Hello everyone. Today we will start chapter number 4, rational number of math Pearson book. Now we are going to start. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा एडवांस तक. हम आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पर कवर करते हैं. तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर. कौन सा नंबर आता है बेटा? नेचुरल नंबर. तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर. क्या होता है नेचुरल नंबर? ऐसे नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ये 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पर एंड करता है. ठीक है. अब एक हम सिनेरियो देखते हैं. क्या सारे नंबर इसके अंतर्गत आते हैं? नहीं, और भी नंबर्स हैं. ठीक है. सपोज मैंने एक सिचुएशन ली. मैंने एक लिया बकेट. मैंने इसमें 5 एप्पल रखे. अब इन 5 में से मैंने 5 को निकाल दिया तो मेरे पास सिचुएशन में क्या आया? 0. क्या इस 0 को मैं नेचुरल नंबर में रख सकता हूं? नहीं. क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर कहता है कि 1 से मैं स्टार्ट होता हूं और इन्फिनिटी तक जाता हूं. तो 0 को कहां रखेंगे? 0 के लिए एक नया नंबर हम लेकर आए जिसका नाम है होल नंबर. तो नेक्स्ट क्या है? होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. ठीक है. जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. ठीक है. एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 is called whole number. नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर. ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया. चलो अब हम कुछ इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट. ठीक है. मैंने पहला पॉइंट लिखा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. बताइए ये सही है या गलत? इसको देखते हैं. देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? ये 1 से स्टार्ट और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. अब मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. तो पूरे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स के अंदर लेकर आएंगे. तो ये पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर आ रहे हैं. इसका मतलब ये ट्रू है. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अब इसको देखते हैं. सेम सिचुएशन. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. ठीक है. अब देखेंगे यहां पर. अब होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो हम होल नंबर को यदि इसमें लेकर जाएंगे तो ये नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता. तो 0 वहां नहीं जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा. ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है नेचुरल नंबर और होल नंबर से. एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. इनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. ठीक है. होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर एंड करते हैं. इनको हम होल नंबर कहते हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ये सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है. क्यों ट्रू है? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं. और सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता. अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीजर्स पे. नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं? इंटीजर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट इंटीजर. ठीक है. अब इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी?
इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि इंटीजर सीन में कैसे आया। ठीक है, चलिए इंटीजर को हम देखते हैं। तो थर्ड हमारा पॉइंट है इंटीजर, थर्ड हमारा पॉइंट है इंटीजर। अब इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन को लिया, सपोज मैंने बोला 5 - 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और 3 - 5 इसका क्या होगा। तो 5 - 3 कितना होगा 2, और 3 - 5 कितना होगा -2। अब 2 तो हमारा नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है, 2 तो हमारा किस में आता है, नेचुरल नंबर में आता है। लेकिन इस नेगेटिव को कहां रखेंगे, जीरो नंबर्स को हमने होल नंबर्स में रख लिया, लेकिन इस अब नेगेटिव को कहां रखेंगे, इसको नेगेटिव को डील करने के लिए हमने किस नंबर को सीन में लेकर आए, इंटीजर्स को सीन में लेकर आए। किस नंबर को, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers including 0 is called integer. Positive and negative number including 0 is called integer. ठीक है, चलो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 यहां पर आपके सेंटर में लिखा जाता है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर डैश 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 टू इंफिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स सारे इंफिनिटी तक जाते हैं। यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी इंफिनिटी पर, यहां पर, ठीक है, इंफिनिटी पर एंड करते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है। ये 0, ठीक है, 0 की पोजीशन के कहां है, सेंटर में। ठीक है, ये किस साइड है, ये किस साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। सपोज किसी ने मुझसे बोला कि आप कंपेयर करिए 3 और -3 को। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 3 और -3 में कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये -3 है, ये +3 है, इसको मैं प्रॉफिट मानता हूं, इसको क्या मैं मान लेता हूं, इसको मैं प्रॉफिट मान लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं लॉस। ठीक है, तो लॉस हमेशा छोटा होगा, इसलिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन एक सिनेरियो में देता हूं -5 और -8। अब इनमें कौन बड़ा है, -5, ठीक है, और -8। ठीक है, ये 5 रुपीज का लॉस है इसको, ठीक है, और इसको कितने का लॉस है, 8 का लॉस है। इसको कितने का लॉस है, 8 का लॉस है। अब मुझे ये बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, ये 5 रुपीज के लॉस में है, ये 8 रुपीज के लॉस में है, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमने देख लिया इंटीजर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ा। चलो अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर सीन में कैसे आया, देखो इसको देखते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या हो रहे थे, 0, 1, -1, यहाँ पर -2, ठीक है, और यहाँ पर ये -3, और इसमें 1, 2, 3, मतलब पॉजिटिव में इंफिनिटी तक और नेगेटिव में इंफिनिटी तक। ठीक है, अब रेशनल नंबर कैसे आया, सपोज इन दो नंबर्स के बीच में मैंने देखा कि 0 से लेकर 1 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं, टोटल यहाँ पर 9 हमारे पास पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं, 1/1.1, 1.2, 1.3 डैश टू 1.9 तक हैं। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर, सपोज 1.1 को मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट हटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10, मीन्स ये आ जाएगा 11/10। मतलब ये कैसे नंबर हैं, ये नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम अपॉन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अपॉन में। अब अपॉन वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, अपॉन वाले नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, किसकी, रेशनल नंबर की। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है बेटा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, और PQ जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। PQ जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। अब ये PQ
q इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, सपोज मैंने लिखा 1/0, क्या 1/0 को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते और ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, और इन्फिनिट को मैथ में हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये किस पर पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये है कि हम जीरो को डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। ठीक है, क्या हम जीरो को न्यूमरेटर में ले सकते हैं, यस वी कैन टेक। ठीक है, हमने लिखा 0/1, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है, लेकिन 1/0 क्या ये रेशनल नंबर है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हमने डेफिनेशन पढ़ ली किसकी, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां pq इंटीजर होता है। इंटीजर अपन ने पहले ही पढ़ा था, ये जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी तक। ठीक है, q जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई q को किसी भी नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। इस दो एग्जांपल हमने देख लिए। 0/1 रेशनल नंबर है, हाँ है। 1/0 रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिवाइड नहीं होता और ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। चलो ठीक है बेटा, अब इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आना ही चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में ये आपको फिर से देखने को मिलेगा। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब बेटा नंबर लाइन क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, जहां हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो होती है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमें किसको देखना है, रेशनल नंबर को। किस पे, नंबर लाइन पे। सपोज मैंने एक रेशनल नंबर लिया 1/2, 1/2 ये एक रेशनल नंबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये 1/2 है, इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसा नंबर है, इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 को मैंने किससे डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगाया, ये कितना आ गया 10, ये 2 5 10। इसका मतलब ये 0.5 है, ये कितना है 0.5। मीन्स ये कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेकर कितने पे लाई करेगा, 1 तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम 1/2 को किसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 1/2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी नंबर लाइन को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो बेटा, ये 1 को हम हटाएंगे, हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो हमने डिवाइड करके देख लिया, 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा मीन्स कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। अब हम देखते हैं, अब इस 1 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर के फॉर्म में सपोज ये 1 है, इसके ऊपर मैंने लिख लिया 2। क्यों लिख लिया 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 2। अब इस 2 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 2 को मुझे 1 बनाना है। 2 से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नंबर लिखना पड़ेगा, ताकि ये 2 से 2 कट के कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा 2/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/0। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था 1/2। तो ये मेरा 1/2 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन था बेटा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। ये कैसा फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अभी, इसके बाद। अभी आप देखिए ये कैसा था, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमने इसको कर लिया। इसके बाद हम एक और नंबर को करेंगे। चलिए, अब बेटा हमें
एक और रेशनल नंबर है जैसे 3/5, ये भी कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको मैंने डिवाइड करके लिख लिया, 5 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 3 से। ये 0 बार में जाएगा तो 0 कितना जाएगा 0, यहाँ कितना जाएगा 3, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 5 6 कितना हो जाएगा 30, 5 6 30। इसका मतलब ये नंबर कितना है, ये 0.6, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हम किसको कहाँ किस किस के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। तो इस पूरी नंबर लाइन को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ठीक है, ये 5, ठीक है। अब इसको मुझे क्या लिखना है, इसमें मुझे 1 को रिप्लेस करना है या फिर 0 को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो हम 1 को रिप्लेस करते हैं। तो देखो 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिख दिया 5। अब मैं ऐसा क्या नंबर ऊपर रखूं कि ये 1 बन जाए, तो मैं 5 रखूंगा बेटा। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या नंबर आएगा, यहाँ पर ये आएगा 5/4। यहाँ पर ये नंबर कितना आएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये 1 है ये 0 है, तो मतलब नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/3, यहाँ कितना आ जाएगा 5/2, यहाँ कितना आ जाएगा 5/1 और यहाँ कितना आ जाएगा 5/0/5। तो मुझे क्या लिखना है 3/5। तो 3/5 कहाँ, ये है 3/5। तो मैंने 3/5 को क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे कोई भी नंबर जो कि किस में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उन्हें हम डिवाइड करके 0 से और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट हमें लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट हमें लिखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, always lies between 0 and 1, always lies between 0 and 1, ठीक है। अब हम देख हमारे रेशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट का, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है। सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।